और नए साल में पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने बिहार वासियों को बधाई देते हुए नीतीश कुमार को लेकर बड़े संकेत अब दिए हैं। राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश कुमार को फिर महागठबंधन में शामिल करने पर पार्टी के नेता विचार करेंगे। प्रदेशाध्यक्ष समेत कई नेता इस पर चर्चा करेंगे। अरुणाचल में जेडीयू विधायकों की बीजेपी में शामिल होने पर राबड़ी देवी ने कहा कि बिहार में भी बीजेपी ऐसा ही कर सकती है। बीजेपी जब कर देती है तब पता नहीं चलता। ऐसी चर्चा है कि अरुणाचल में जेडीयू विधायकों को तोड़कर बीजेपी में मिलाने के बाद से पैदा हुई संभावनाओं को आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। नीतीश कुमार का चलता तो बीजेपी थोड़ी चढ़ता ऊपर, उनका बीजेपी उनका ऊपर चढ़ा हुआ है तो कमजोर पड़ गए हैं। अब करे तो क्या करें, पहले ही सोच समझ के उनको उथलाना चाहिए था कि अभी हमारा साथ घात हो गया। तो घात हो रहा है, अधिकारी बदल रहा है, उनका मन से नहीं हो रहा है। अधिकारी लोग का परमिशन हुआ, बदली हुआ, ट्रांसफर पोस्टिंग हो रहा है, बाकी उनका मन लायक नहीं है, नीतीश के मन लायक नहीं हो रहा है, दबाव में हो रहा है। बीजेपी के मन से बीजेपी दबाव दे रहा है नीतीश कुमार पे। बीजेपी तो उसी के लिए लगल था कि 15 साल से नीतीश कुमार अपना चिंता करने वाले आदमी को रखे हुए हैं अपने पास, तो सबको लगता है कि हटना चाहिए, तब लोग हटा रहा है, दबाव देकर हटा रहा है। प्रशांत झा जी एग्जीक्यूटिव एडिटर फोन लाइन पे पूरी जानकारी के साथ हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसे बयान क्यों। प्रशांत जी देखिए, विपक्ष के तेवर अब दिखाई दे रहे हैं और विपक्ष का ये पूरा कहना कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। लगातार एक के बाद एक बयान, चाहे तेजस्वी यादव आप देखिए, तेज प्रताप आप देखिए, लालू जी को आप देखिए और अब राबड़ी देवी भी उसी कतार में। प्रशांत जी, अगर राबड़ी देवी ने आज इस तरह से ये कहा कि नीतीश कुमार कमजोर मुख्यमंत्री हैं और अफसरों के तबादले में बीजेपी हावी हो गई है, मनमानी कर रही है, तो ये साफ तौर पर राबड़ी देवी ये इंडिकेट करने की कोशिश की है कि एनडीए गठबंधन के भीतर बीजेपी और जेडीयू के बीच में तालमेल नहीं है और इसको लेकर के जो बीती रात 31 तारीख को सरकार ने जो बड़े अहम फैसले लिए हैं, जिसमें आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बड़े पैमाने पर तबादले हुए हैं, उसको लेकर के इन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं। यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो पिछले दिनों की राजनीतिक गतिविधियों के बाद जब बीजेपी भी उनके आगे सरेंडर कर चुकी है और ऐसे में फिर से आरजेडी की तरफ से राबड़ी देवी का यह बयान आना कि नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं, अफसरों के तबादले में बीजेपी हावी है, मनमानी कर रही है बीजेपी, तो ये साफ जाहिर है कि आरजेडी नहीं चाहती है किसी भी तरह नीतीश कुमार को बिहार में स्थिर रखना। और देखिए, आज नए साल का पहला दिन है और आज की तारीख में नीतीश कुमार जब एक तरफ सचिवालय में अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे, उसी दौरान राबड़ी देवी यह बयान दे रही थी और वो बिहार वासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दे रही थी और सीधे नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई और नीतीश कुमार को बेहद कमजोर मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने आज प्रेजेंट किया है। तो आप साफ कह सकते हैं कि आरजेडी लगातार चाह रही है कि किसी तरह जेडीयू और बीजेपी में फूट हो और इस फूट का फायदा वो उठाए। और आपको बता दें कि एक तरफ राबड़ी देवी ये कह रही है, दूसरी तरफ बीजेपी लगातार कह रही है कि हमारा घर मजबूत है, यानी एनडीए गठबंधन मजबूत है, नीतीश कुमार गार्जियन है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और आपको सागर में बता देना चाहूंगा कि आरजेडी के साथ नीतीश कुमार का जो मनमुटाव हुआ था, जिसके बाद आरजेडी के साथ सरकार अलग करके नीतीश कुमार अलग हो गए थे, उस दौरान भी ट्रांसफर पोस्टिंग का ही मुद्दा था। नीतीश कुमार के सामने जिस तरह से दबाव आते थे, उस दबाव को लेकर के उन्होंने आरजेडी से अलग होना ही मुनासिब समझा था और आरजेडी आज उन्हीं मुद्दों को लेकर के राबड़ी देवी को सामने रखकर यह बयान दिलवा रही है। और इसके पीछे आप समझ लीजिए कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार स्थिर हो, जबकि जो यहाँ पर राजनीतिक परिदृश्य है उसके हिसाब से अब आकलन करें या फिर राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा है उसकी बात आप जाने, तो ये साफ है कि नीतीश कुमार जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग हो या जो उनकी छवि है उसमें एक मजबूत मुख्यमंत्री के तौर पर है और सारे ट्रांसफर पोस्टिंग में वो किसी की नहीं सुनते हैं और अपने मन मुताबिक ही वो ट्रांसफर पोस्टिंग करते हैं। सागर, लेकिन प्रशांत जी, विपक्ष क्या है कि
एनडीए में सेंध लगाने की कोशिश में लगा है। क्या इस कोशिश में सफल हो सकता है महागठबंधन? आपको मौजूदा तस्वीरों को देखकर लगता है? सागर, जिस तरह से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं, ये बयान बहादुर लोग हैं। इन लोगों के बयान से कहीं से भी जेडीयू, बीजेपी या आप कहें तो एनडीए में कोई सेंधमारी नहीं हो सकती है। असल में आप इसको इस रूप में कह सकते हैं कि महागठबंधन अपने हितों की रक्षा में इस तरह के बयान दे रहा है, क्योंकि महागठबंधन के जो 3 घटक दल हैं, जिसमें लेफ्ट है, कांग्रेस है और आरजेडी है, इन तीनों को ये खतरा महसूस हो रहा है कि नीतीश कुमार जिस दिन चाह लेंगे इनके विधायकों को तोड़ लेंगे। और एक बात और है जो कि बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए कि अब तक की जो स्थिति रही है उसमें कहीं से भी नीतीश कुमार के किसी भी इस तरह के बयान या उनके हावभाव से नहीं लगा है कि वो बीजेपी से नाखुश हैं। हाँ, अरुणाचल के मुद्दे पर उनकी नाराजगी भले है जो अब तक बरकरार है, इसको आप कह सकते हैं कि ये उनके दिल में है ये बात, क्योंकि बीजेपी का जो बिहार का रिश्ता है वो रिश्ता अरुणाचल से कहीं से भी प्रभावित नहीं होता है। और दूसरी बात है कि सरकार जो बनी है बिहार में, उसमें नीतीश कुमार के ही हिसाब से वो सरकार का गठन हुआ है और मंत्रिमंडल विस्तार की देरी के लिए भले ही आप बीजेपी को दोष दे सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहीं से कमजोर नहीं है, जैसा कि राबड़ी देवी कह रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी।